और बात कर लेते हैं दिल्ली में फिर से एक बार जो अधिकारों की लड़ाई को लेकर दंगल मचा हुआ है। दिल्ली में अधिकार पर दंगल जारी है। वजह है कि एक ही सवाल, और वो सवाल है कि दिल्ली का बॉस आखिर है कौन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उपराज्यपाल। कल लोकसभा में सरकार ने एक विधेयक पेश किया तो केजरीवाल ने उसे चुनी हुई सरकार के खिलाफ फैसला बता दिया। दिल्ली में बदल जाएगा सरकार का मतलब। तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया। संशोधन से छिन जाएगी केजरीवाल की शक्तियां। सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों करवाते हो? फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो? अब दिल्ली में एके की नहीं एबी की चलेगी। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? दिल्ली का बॉस कौन है, इसकी लड़ाई पिछले कई सालों से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के दफ्तर के बीच चल रही थी। मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस वही होगा जो उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठा होगा। मोदी सरकार की तरफ से सोमवार को गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पेश किया और बता दिया कि अब हर हाल में उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री से ऊपर होंगे। बिल के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 में 3 बड़े और अहम बदलाव किए हैं। कानून के सेक्शन 21 में बदलाव करके कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा से पारित किए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 24 का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अगर उपराज्यपाल चाहे तो विधानसभा से पारित कानून को मंजूरी देने से मना कर सकता है। सेक्शन 44 में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन से पहले उपराज्यपाल की राय लेना अनिवार्य बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों करवाते हो? फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो? अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों? ये विधानसभा बनाते क्यों? चुनाव कराते क्यों? ये लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो? नए संशोधन बिल से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासी गर्मागर्मी बढ़नी तय थी और देर शाम तक वही हुआ। बिल के पेश होते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में नकारे जाने के बाद बीजेपी लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। केजरीवाल की ही बात आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है कि दिल्ली के चुने हुए मंत्रिमंडल के पास में पूरी पावर्स होंगी, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी उनके पाप बाहर आएंगे, जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एनसीटी संशोधन बिल पर अभी लोकसभा में चर्चा होना बाकी है। लोकसभा में पास होने के बाद बिल पर राज्यसभा में बहस होगी और बिल पास हुआ तभी कानून की शक्ल लेगा। इसलिए मानकर चलिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैं अभी लंबी खिंचेगी। एक बार फिर से दिल्ली का बॉस कौन है, इसको लेकर दंगल दिल्ली में मच गया है। उधर बिल लाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। संसद भवन के अंदर, संसद में परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र का बिल संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों का अपमान। दिल्ली का बिग बॉस कौन, ये सवाल पिछले कई सालों से चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब केंद्र सरकार संसद में, लोकसभा में जो बिल लेकर आई है उससे साफ है कि दिल्ली का बिग बॉस उपराज्यपाल ही होगा।
और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी सांसद गांधी प्रतिमा पर कुछ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी में हो गए जीरो तो क्यों बनते हो हीरो, संविधान की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीएम सरकार है, अमित शाह कहता है एलजी सरकार है। इस तरीके के ये नारे लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और बात करते हैं इनसे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर के। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त ये नारेबाजी चल रही है और ये चल रही है गांधी प्रतिमा के ठीक सामने। बात करते हैं संजय सिंह से। संजय जी, लोकतंत्र विरोधी ये सरकार। संजय जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तानाशाही की सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, जो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में एक सरकार आम आदमी पार्टी की बनी और एमसीडी में बीजेपी जब जीरो हो गई तो अब हीरो बन रही है। पार्लियामेंट के अंदर जबरदस्ती आप संविधान पीठ के फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कई विषयों पर तो स्थिति साफ की थी, लेकिन कुछ एक विषय थे जिसको लेकर तीन विषयों पर उन्होंने, तीन विषयों को छोड़कर बाकी सारा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है, देश के संविधान ने भी दिया है और देश के संविधान के तहत जो दिल्ली विधानसभा बनी है उसके तहत भी वो सारे अधिकार मौजूद हैं। तो दिल्ली में दंगल हो रहा है, उस दंगल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री और विधायक आम आदमी पार्टी के। सौरभ, आपको आपत्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते वक्त ये भी कहा था कि सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली की स्थिति साफ करने के लिए ज़रूरी कानून भी बनाए, तो अब आपत्ति क्या है जब केंद्र सरकार कानून बना रही है? देखिए, ये लड़ाई जो है शक्तियों की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के बॉस की बनने की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बेसिक चुनाव प्रक्रिया की लड़ाई है कि आप अपने यहां अगर काम नहीं होते हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। दिल्ली के लोगों के अगर अब काम नहीं होंगे तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? चुनी हुई सरकार को तो आपने जो है शक्तियां जो है वो ले ली। एलजी अगर दिल्ली के लिए काम नहीं करेंगे तो एलजी चुनाव लड़ते नहीं है। जनता को अगर पानी की, बिजली की, सड़कों की, सीसीटीवी कैमरा की, मोहल्ला क्लिनिक की, हेल्थ की शिकायत होगी तो उनके पास अब क्या तरीका है कि वो सरकार को दंडित कर सकें या सरकार को शाबाशी दे सकें, क्योंकि एलजी साहब करेंगे नहीं। एलजी साहब चुनाव लड़ते नहीं, एलजी साहब तो ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी तो तनख्वाह है, उनका एलजी हाउस है। तो जनता जो है दिल्ली की जो है वो सफर करेगी। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। जब ये स्थिति साफ नहीं थी, आपको याद है दिल्ली के अंदर रोज झगड़े की जो है माहौल रहता था कि एलजी साहब कुछ कहते थे, मुख्यमंत्री कुछ कहते थे। सीसीटीवी की फाइल एलजी साहब रोक के बैठ गए थे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल एलजी साहब ने रोक दी थी, वाईफाई की फाइल एलजी साहब ने रोक दी थी। उसके बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि साहब ऐसे काम नहीं हो रहे, जनता के सारे काम ठप है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार जो है सर्वोपरि है, एलजी साहब चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही काम कर सकते हैं। किसी चीज के ऊपर अगर उन्हें एतराज हो तो वो उस एतराज को प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब को भेज सकते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी स्थिति थी। आप देखिए, पिछले 2 सालों से बड़ा अच्छा काम दिल्ली के अंदर हो रहा था, लोग खुश थे, इतने खुश थे कि इस सरकार को उन्होंने दोबारा मौका दिया। देखिए, जब एलजी साहब ये नया बिल नहीं आया था उस वक्त भी आपकी शिकायतें थी कि एलजी सुनते नहीं है और एलजी फाइल होल्ड करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तब भी आपकी शिकायतें थी और अब भी शिकायतें हैं। नहीं, देखिए, इस तरह से जनरली कहना तो मुझे लगता है कि आपका ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो बिल्कुल समन्वय से सरकारें चल रही थी। एलजी साहब को हम निर्णय करके सारे निर्णय एलजी साहब को भेजते थे। एक आध निर्णय में मैं मानता हूं कि उन्होंने उसको फाइल को जो है प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा, खास तौर पे जो रॉयट्स के लिए वकील लगाने की बात हुई उसके ऊपर गए तो ठीक है,
मतलब 2 सालों के अंदर अगर एक मामले के ऊपर कोई कहासुनी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मोटे तौर पे दिल्ली में काम बड़ा अच्छा चल रहा था। और आप ये समझिए ना कि एलजी साहब को किसने चुना, क्या जनता ने चुना या किसी और ने चुना कि वो निर्णय लेंगे कि दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए क्या किया जाएगा। जो सरकार जनता ने खुद चुनी। जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। विजेंद्र जी, अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एलजी साहब के साथ पिछले 2 साल से मिलजुल के अच्छी सरकार चल रही थी, अब आप क्यों बार बार ये नया कानून बनाते हैं, थोप देते हैं? 2.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को चुनाव के सामने एलजी साहब को नहीं जाना है? विकास जी, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब है। 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और एक समय ऐसा था जब केंद्र में कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की थी। एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, देश में बीजेपी की सरकार थी। स्थिति ये है कि कभी जो विवाद खड़े हुए आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद खड़े हुए, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसमें संविधान में एक स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया। 69th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 239AA जोड़ा गया। 3 सब्जेक्ट, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। बाकी सारे विषय दिल्ली सरकार के हैं। और ये बात मैं आज भी कह रहा हूं, इस बदलाव के बाद कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कह रहा हूं कि बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। नहीं, आपत्ति तो यही है ना कि फाइल कानून बनाने से पहले एलजी के पास फाइल भेजो, कानून बनाने के बाद भी भेजो। आज भी मेरी बात, अगर मुझे 1 मिनट पूरा एक्सप्लेन करने देंगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। स्थिति यह है कि 239AA में एक जो कैबिनेट है, उसकी एड एंड एडवाइस पर एलजी साहब काम करेंगे। जहां डिफरेंस, फिर 239AA में सब आर्टिकल है 4, वो कहता है कि जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वो फाइल राष्ट्रपति जी के पास चली जाएगी और राष्ट्रपति जी उस पर फैसला लेंगे, और तब तक वो फैसला लागू नहीं होगा। ये स्थिति पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इशू इसमें इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया 2018 में, तो उन्होंने ये कहा कि जो कंफ्यूजन हुआ है सरकार और एलजी के बीच में, उसको दूर किया जाना चाहिए। और क्लैरिफिकेशन, ये बेसिकली जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, ये क्लैरिफिकेशन है जिससे कि फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए। सौरभ भारद्वाज जी, ये क्लैरिफिकेशन है, नया कानून, ताकि फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए, क्या आपत्ति है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया, पार्लियामेंट में इस तरह का बिल लाया गया जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, मुझे नहीं पता हो जाए कि और डिफाइन हो जाए सबकी पावर, जो पावर जिसकी है। इसमें इसी तरह शोर मचाते रहे 5-6 साल तक। इनका मॉडस ऑपरेंडी है सरकार चलाने का। देखिए, अब आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कानून के जरिए। देखिए, बड़ी मजेदार स्थिति ये है कि 2015 में इनको दिल्ली वालों ने 70 में से 3 सीटें दी भाजपा को, और इस बार 70 में से 8 सीटें दी। ये 70 में से 3 और 8 सीटों के बलबूते पर अब दिल्ली सरकार को ये चलाना चाहते हैं, जबकि जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जनता नहीं चाहती। अब आप इसको इस तरह से समझिए, हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भाजपा कहती है नहीं देने। हमने कहा महिलाओं के लिए बस फ्री देंगे, इन्होंने कहा कि नहीं देनी चाहिए। हमने सीसीटीवी कहा, एलजी साहब सीसीटीवी का भी विरोध कर रहे थे कि वो प्राइवेसी के अंदर दखल होगा। अब क्या होगा कि हमारी जो भी जनता के लिए जो कानून बनेंगे, जो नीतियां आएंगी, जो पॉलिसी आएंगी, क्योंकि ये हमारे सत्ता के अंदर हमारे विरोधी हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो ये हमारे काम नहीं होने देंगे। ये समस्या है। तो आप एक फाइल को छोटी चीज है, ये हमारी हर फाइल को आप एक काम कीजिए, लोकपाल विधेयक ले आइए, होगा सरकार में, ये समस्या है। और बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी अगर विरोध करेगी तो। आप तो लोकपाल के नाम पर ही सत्ता में आए थे। जी, लोकपाल विधेयक, जी मैं बताता हूं भाई साहब, लोकपाल विधेयक पहली बार जब विधानसभा सत्र लगा दिल्ली का
2015 में हम लेके आए और वो तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के पास बैठा हुआ है। इन्होंने उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर हम कानून लेके आए, मोहल्ला सभा के लिए कानून लेके आए, सब चीजों के लिए कानून लेके आए। इन्होंने उन सब के ऊपर जो है ये बैठे हुए हैं। देखिए विजेंद्र जी, आप लोग बैठ जाते हैं, कानून बनाते हैं जनता के हित के लिए, और बीजेपी इस तरह के कानून पास कराकर अड़ंगा लगाना चाहती है। सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं। विकास जी एक बार जरा रिपीट करेंगे क्या आपने? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जनता के हित में जो कानून पास करती है आम आदमी पार्टी की सरकार, उस पर आप बैठ जाते हैं, एलजी के जरिए उन कानूनों को होल्ड कर देते हैं। आपने लोकपाल होल्ड कर दिया, आपने वाईफाई को होल्ड रखा कई लंबे समय तक। विकास जी मैंने जैसा अभी बताया कि लक्ष्य, मैंने सारे बातें कानून की हैं। संविधान से बाहर सीसीटीवी होल्ड रखा है इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक होल्ड रखे इन्होंने। एक सेकंड, एक मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए विकास जी। आप उनको पूरा लंबा समय दे रहे हैं, मुझे 4 शब्द तो बोलने दीजिए, क्योंकि मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लच्छेदार भाषण नहीं दे रहा। शायद आपको लगता है कि लच्छेदार भाषण दिया जाना चाहिए यहाँ। ये एकेडमिक विषय है, ये पूरा विषय बहुत सोच समझ कर बात करने का है, क्योंकि 239AA भारत का संविधान जी दिल्ली के विशेष दर्जे के तहत दिल्ली को असेंबली दी गई है। अभी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लच्छेदार भाषण दिए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। जब मैं कानून की बात बता रहा हूं तो कानून के बात पर कानून का जवाब दीजिए। हम ये चाहते हैं, ये हमारी अपेक्षा ये है कि इसको हेल्दी डिबेट बनाइए, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो आप 500 करोड़, जो सरकार 500 करोड़ आरोप लगा रहे हैं कि लच्छेदार भाषण देने की जरूरत नहीं है, इस कानून को समझने की और कानूनी जवाब देने की जरूरत है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।